मेरा सबसे पहला पॉइंट है कि अगर हमें अपने सब्जेक्ट को हिप्नोटाइज करना हो या फिर उसे पास्ट लाइफ रेग्रेशन थेरेपी देनी हो, इन दोनों केसेस में सबसे पहला पॉइंट हमारा रहता है कि हमें अपने सब्जेक्ट को शांत करना है, उसके माइंड को शांत करना है। जब हम सब्जेक्ट को गाइडेंस देते हैं शांत होने के लिए, तो उसका मन हमारे शब्दों को फॉलो कर रहा होता है। तो धीरे धीरे हम गाइड करते हुए सब्जेक्ट को शांत भाव में लेके जाते हैं, चाहे हिप्नोसिस हो या फिर पास्ट लाइफ। हम अपने सब्जेक्ट को एक फोकस पॉइंट देते हैं जहाँ पर उसे फोकस करना है और कंटिन्यू उसे गाइड करते रहते हैं, वहाँ पर ध्यान देने के लिए, उसे फील करने के लिए, और उसकी फीलिंग को बढ़ाते रहते हैं हम अपने एंड से बोल बोल कर। जितनी बार हम एक ही बात का रिपीटेशन करते हैं, सब्जेक्ट के माइंड पर उतना ही गहरा प्रभाव पड़ता है। जैसे कि अगर मैं अभी आपसे कहूं कि मैं 3 से लेकर 1 तक उल्टी गिनती गिनूंगा और फिर धीरे धीरे आपका माइंड शांत होने लगेगा और होता चला जाएगा। 3, 2, 1। आपका माइंड शांत हो रहा है, रिलैक्स होता जा रहा है। आप महसूस कीजिए, आप महसूस कर रहे हैं, आप महसूस कर रहे हैं, आपका माइंड शांत होता जा रहा है और ज़्यादा शांत होता जा रहा है। जितना ज़्यादा आपका माइंड शांत होता जा रहा है, उतना ही ज़्यादा आप रिलैक्स होते जा रहे हैं। आपका शरीर रिलैक्स होता जा रहा है। जितना ज़्यादा आपका शरीर रिलैक्स हो रहा है, उतना ही ज़्यादा आपका माइंड और ज़्यादा शांत होता जा रहा है और ज़्यादा शांत होता जा रहा है। अब जैसे ये मैंने रिपीट किया और बातों को एक दूसरे से कनेक्ट किया, जैसे कि अगर सब्जेक्ट का शरीर शांत होता जा रहा है तो उसका माइंड भी शांत होता जा रहा है, और अगर माइंड शांत होता जा रहा है तो शरीर में भी आराम आ रहा है और बढ़ता जा रहा है। तो इस तरीके से हमने दोनों ही सच बातें कही हैं और सब्जेक्ट दोनों का रेफरेंस एक दूसरे से लेता है। उसे लगता है कि अगर उसका शरीर शांत हो रहा है, इसका मतलब है कि माइंड भी धीरे धीरे शांत होता जा रहा है, और अगर माइंड शांत हो रहा है तो उसे बिलीव हो जाता है कि मेरा शरीर भी शांत होता जा रहा है। तो बेसिकली हम लोग सब्जेक्ट के बिलीफ को पकड़ते हैं और उसे जाने नहीं देते, उसे खोने नहीं देते। हमें लगातार रिपीटेशन करना होता है अपने वर्ड्स का, और शब्दों का, उनकी पावर का ध्यान रखना पड़ता है कि किस तरीके से हमें शब्द बोलने हैं। जब हम किसी को शांत कराना चाहते हैं तो हमारी खुद की आवाज़ भी शांत भाव में होनी चाहिए। भले ही आवाज़ तेज़ हो, लेकिन शांत हो तो सब्जेक्ट भी शांत होने लगता है। सब्जेक्ट शांत होने पर सो ही जाएगा ऐसा ज़रूरी नहीं है। हमने अपने सब्जेक्ट को सुलाना नहीं है, हमें सिर्फ उसे शांत करना है। भले ही हो सकता है कि उसकी आंखें बीच बीच में खुल रही हों, या सब्जेक्ट पलकें ले रहा हो, पलकें मार रहा हो, या हाथ पैर हिलाता हो बीच में, तो उसमें डाउट करने की, घबराने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऐसा होता है। और लोग ये छोटी छोटी हरकतें करते हुए भी हिप्नोसिस में चले जाते हैं, एक गहरे ट्रांस में चले जाते हैं और उन्हें पता भी नहीं लगता। हमारा दिमाग 4 मेजर फ्रीक्वेंसीज पर काम करता है। फर्स्ट है बीटा स्टेट, जिसमें कि हम अभी हैं, अभी हम नॉर्मल जो बात करते हैं, समझते हैं, सुनते हैं, ये हमारी हाईली एक्टिव स्टेट है, इसे हम बीटा स्टेट कहते हैं। सेकंड है अल्फा स्टेट। इस स्टेट में, इस फ्रीक्वेंसी में हमारा मन बहुत ज़्यादा शांत हो चुका होता है, लगभग ऐसा कि जैसे हम सो ही रहे हों, लेकिन हम सो नहीं रहे होते, हम जाग रहे होते हैं। हमें पता होता है कि हमारे आसपास क्या हो रहा है, हमसे क्या कहा जा रहा है, लेकिन हमारा मन बहुत ज़्यादा शांत होता है। ये हमारी अल्फा स्टेट है। तीसरी है थीटा स्टेट, जो हमारी गहरी नींद की अवस्था है।
ऐसी नींद जहां पर हमें कोई सपना भी ना आ रहा हो। और डेल्टा स्टेट हमारी फोर्थ स्टेट है, फोर्थ फ्रिक्वेंसी है हमारे माइंड की, जिसमें हमारा शरीर भी, हमारा दिमाग भी एक ऐसी अवस्था में होता है कि जैसे लगभग डेड हो चुका हो, लेकिन हम जिंदा होते हैं, उस टाइम पर जीवित रहते हैं। लेकिन आसपास की दुनिया से हम इस तरह से कट चुके होते हैं कि जैसे हम मर चुके हैं। इसे समाधि अवस्था भी कहा जाता है। और एक इंसान अगर इस डेल्टा स्टेट तक पहुंच जाए तो जितना चाहे तब तक अपने उस डेल्टा स्टेट में रह सकता है। बेसिकली हम बात कर रहे हैं हिप्नोसिस की और पास्ट लाइफ की। तो इन स्टेट में, यानी कि हिप्नोसिस के यूज़ के लिए, पास्ट लाइफ यूज़ करने के लिए हमें अल्फा स्टेट की ही ज़रूरत है, जो कि हमारी सेकंड स्टेट है। यानी कि वो स्टेट जब हमारा मन बहुत ज़्यादा शांत हो, लेकिन हम सोए हुए भी ना हो, हमें सब कुछ पता रहे कि हाँ आसपास क्या चल रहा है। यही स्थिति हमारे सब्जेक्ट की होती है जब हम उसे शांत करते हैं। एक बार सब्जेक्ट का माइंड अल्फा स्टेट में पहुंच जाता है, यानी कि बहुत ज़्यादा शांत हो जाता है, तो हम उसे कुछ भी महसूस करने के लिए गाइड कर सकते हैं। अल्फा स्टेट में लॉजिकल माइंड ऑलमोस्ट शांत हो चुका होता है, वो हर बात का आसानी से विरोध नहीं करता। इसलिए ऐसे टाइम पर जो कुछ भी हम सब्जेक्ट से कहते हैं वो सीधा उसके अंतर्मन तक चला जाता है और सब्जेक्ट उसे लिटरली फॉलो भी करता है। ऐसी स्थिति में हम उसके दिमाग में छुपी पुरानी बातों को बाहर ला सकते हैं या फिर किसी बात को भूलने के लिए उसे मजबूर कर सकते हैं, उसे गाइड कर सकते हैं। कुछ ऐसी ही टेक्निक हम लोग पास्ट लाइफ रेग्रेशन में यूज करते हैं, जिसमें हम सब्जेक्ट के माइंड में पुरानी मेमोरीज में जाते हैं, जो कि कॉन्शियसली तो उसे याद नहीं होती हैं, लेकिन अल्फा स्टेट में हमारे गाइड करने पर वो उन्हें याद कर सकता है। और यहाँ तक कि वो अपने पिछले जन्मों की बातें भी याद कर सकता है, क्योंकि हमारा अंतर्मन हमारे ऑरा के साथ कनेक्ट होता है। हमारा ऑरा एक एनर्जी है, ऑरा एक एनर्जी है जो कि हमारे कर्मों से, भावनाओं से और संस्कारों से जुड़ी होती है। और ये संस्कार, ये भावनाएं जन्म जन्म तक हमारा साथ देती हैं, हमारे साथ होती हैं, जिस वजह से इनकी एनर्जी को रीड किया जा सकता है हिप्नोसिस के थ्रू भी। पास्ट लाइफ रिग्रेशन हिप्नोसिस का एक अंश हो सकता है, क्योंकि हिप्नोसिस में ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम परफॉर्म कर सकते हैं, जो हम कर सकते हैं, जिसमें पास्ट लाइफ रिग्रेशन एक भाग है। दूसरा, हम इससे डाउजिंग कर सकते हैं, क्रिस्टल बॉलिंग, NLP और न जाने कितनी ही फील्ड्स हैं जो हम हिप्नोसिस के थ्रू इजीली कर सकते हैं। लेकिन अगर किसी को हिप्नोसिस ना आता हो तो भी हम पास्ट लाइफ परफॉर्म कर सकते हैं। इसके लिए हम फिर योग निद्रा का सहारा ले सकते हैं। योग निद्रा में भी हम लोग सब्जेक्ट को शांत करते हैं और जैसे ही वो अल्फा स्टेट तक पहुंचता है, हम उसे फिर गाइड कर सकते हैं पास्ट लाइफ की ओर। बस हमें अपने रिपीटेशंस को याद रखना है कि जहां हम उसे लेके जा रहे हैं उन वर्ड्स को हमें रिपीट करना होगा, ताकि आपका फ्लो ना टूटे और जो भी आपका सब्जेक्ट देख रहा है वो वहां से हटे नहीं। अगर आपका फ्लो टूटा तो हो सकता है कि आपके सब्जेक्ट का भी फ्लो टूट जाए और वो उस पास्ट लाइफ रेग्रेशन से या हिप्नोसिस से बाहर आ जाए। अब ज़रूरी बात है कि हमारा सब्जेक्ट अल्फा स्टेट में पहुंच गया है कि ये हमें कैसे पता लगेगा। इसके लिए बहुत ही सिंपल से नज़र आने वाले 2-3 साइन हैं जो मैं बताना चाह रहा हूँ। सबसे पहला, आप नोटिस कर पाएंगे कि आपके सब्जेक्ट की सांसें कुछ गहरी हो गई हैं पहले से।
कुछ स्लो और थोड़ी गहरी, थोड़ी भारी सांसें वो ले रहा होगा। और दूसरा पॉइंट है कि सब्जेक्ट की बंद आंखें होंगी लेकिन तो भी फ्लिकर हो रही होंगी, यानी कि हल्की हल्की सी कांप रही होंगी। आप देख पाएंगे कि आपके सब्जेक्ट की पुतलियां बंद आंखों में थोड़ा सा इधर उधर चल रही हैं या आंखें झपक रही हैं। और तीसरा पॉइंट है कि सब्जेक्ट आपकी किसी भी बात का सडनली रिप्लाई नहीं करेगा। आप उसके मूवमेंट को नोटिस कर पाएंगे कि वो थोड़ा स्लो हो गया है। फोर्थ पॉइंट है कि आप उसके चेहरे को देखकर पता कर सकते हैं कि उसका चेहरा रिलैक्स हो चुका है। अगर उसका चेहरा जैसे आप रिलैक्स देखेंगे तो समझ जाइए कि वो अल्फा स्टेट में पहुंच चुका है। और यही स्टेट है जहां से आपकी जिम्मेदारी बढ़ जाती है उसे गाइड करने की और जो वो पाना चाहता है उसे देने की।